राम राम दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस पर। मैं धवल अमेटा आप सभी के सामने आज न्यू टॉपिक लेके आया हूं, रेखाएं एवं कोण। ज्यामिति पोर्शन है, ज्योमेट्री पोर्शन है। ये ज्योमेट्री पोर्शन रीड फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, पटवारी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस पोर्शन के अंदर से हमें सबसे पहला काम ये है कि हमें उसका बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हम इसके सवाल कर सकेंगे, हम इसको समझ सकेंगे। तो आज की ये जो मेरी क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्लास के अंदर अपन सिर्फ बेसिक चीज़ सीखेंगे। ज्योमेट्री पोर्शन का जो बेसिक लेवल है वो हम देखेंगे कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज क्या होता है, उसका सर्वांग सम नियम क्या है, समरूप नियम क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन कल की जो क्लास होगी उस क्लास में इसके प्रश्न करेंगे। तो पहले लेते हैं, सबसे पहले श्री गणेश करते हुए बिंदु का टॉपिक लेते हैं और बिंदु क्या है देखते हैं नेक्स्ट। बिंदु पहला है बिंदु। बिंदु वह है जिसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा दिया पेंसिल से, कॉपी पर कहीं पर भी, वो बिंदु हो गया। अगली बात करते हैं रेखा की। तो रेखा वह है, कोई लड़की किसी का नाम नहीं है ना, यहाँ पर गणित के अंदर बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि रेखा कोई खड़ा हो जाए क्लास में। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो मगर चौड़ाई और मोटाई का इट मीन्स यहाँ पर मतलब है ऊंचाई ही है। तो रेखा वह है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है मगर चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे रेखा कहते हैं। और मैंने एक उदाहरण के हिसाब से कोष्टक में बना भी दिया है। तो अगला लेते हैं अपन कोण। एक बिंदु से जब दो रेखाएं गुजरती है या दो रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती है तो वहाँ कोण बनता है और यहाँ से स्टार्ट होता है कोण के प्रकार। तो कोण निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमने लिया है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटा का मतलब जीरो भी एक कोण है। तो 0 डिग्री से 89 डिग्री तक जितने भी कोण हैं वो सब किसके अंदर जाएंगे, वो सब जाएंगे न्यून कोण के अंदर। तो 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अगला कोण देखते हैं अधिक कोण। सेकंड कोण है अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री से 179 डिग्री के बीच जितने भी कोण है सब अधिक कोण। थर्ड है सरल कोण, या इसी को एक और कहते हैं ऋजु कोण। और 180 डिग्री की जो कोण होता है उसको सरल कोण कहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सरल रेखा जो होती है वही सरल कोण है। वृहद कोण, या इसी का सेकंड नाम होता है प्रतिवृत्ति कोण। वृहद कोण का मतलब ये हो गया कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे वृहद कोण कहते हैं। पूर्ण कोण, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं, यानी एक पूरा चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है। फिर आता है पूरक कोण, कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। और इसका सेकंड एक और है कि संपूरक कोण, कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो ये कुछ कोण के प्रकार थे। अब अपन कुछ नेक्स्ट कोण के प्रकार और देखते हैं, जैसे एकांतर कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत ओर बनने वाले अंतःकोण एकांतर कोण कहलाते हैं, या फिर जेड की आकृति वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। अब देखो दोस्तों, इसने कहा कि दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो विपरीत ओर बनने वाले कोण, यानी एक यहाँ बन रहा है और दो यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है, 4, तो विपरीत और अंदर बन रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। या फिर यूँ कह सकता हूँ कि जेड की आकृति। अब जेड की आकृति कहाँ बन रही है, मेरा पेन जहाँ चल रहा है उसे देखिएगा,
यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक, यानी कोण 1 बराबर मैं ऐसा कह सकता हूँ कोण 2, और कोण 3 बराबर मैं कह सकता हूँ कोण 4। ये क्या है? कोण एकांतर कोण है। यानी जेड की आकृति कि भाई इधर से मैं इधर गया, ये जेड की आकृति। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इन दोनों को काट रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर विपरीत और बने कोण, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख, और वो सब क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी बराबर, 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और 3 किसके बराबर हो जाता है? 3 4 के बराबर हो जाता है। यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। नेक्स्ट देखते हैं रेखिक कोण। अगला है रेखिक कोण। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी इस तरह की जब आकृति हो तो वहाँ पर बनने वाले कोण का कौन कौन सा होता है? रेखिक कोण या रेखिक कोण युग्म। और इसमें एक आ रहा है आसन कोण। आसन कोण का मतलब दोस्तों ये होता है कि लगातार एक ही रेखा पर बनने वाले लगातार कोण आसन कोण कहलाते हैं। मतलब एक ही रेखा पर बनने वाले दो लगातार कोण आसन कोण कहलाते हैं। अगला है संगत कोण कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये दो समांतर, एकांतर कोण में भी यही था, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही थी, लेकिन उसमें था कि विपरीत और अंतः बनने वाले कोण। लेकिन इसमें क्या है कि तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर, ये एक ही ओर तथा एक ही स्थिति में, यानी ये लाइन कोण 1 किसके बराबर है? कोण 1 2 के बराबर। जब कोण 1 यहाँ बन रहा है तो कोण 2 भी कहाँ बन रहा है? इधर ही बन रहा है, और लाइन के ऊपर। कोण 3 लाइन के नीचे बन रहा है तो कोण 4 भी किधर बन रहा है? लाइन के नीचे। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं वो होते हैं संगत कोण कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं त्रिभुज के बारे में। अगला है त्रिभुज कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमारे स्कूलों में भी बताया गया था, है ना? ऐसा ही। फिर कहते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अब बात करते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी ये ए बी और बी सी 2 समद्विबाहु, मतलब इस त्रिभुज की 2 समान भुजा है, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, यानी इस बिंदु को और इस बिंदु को यहाँ से अपन मिलाते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को ये मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, इस तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है? आधी होती है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास बी सी बराबर 10 सेमी है, बी सी बराबर 10 है, तो तीसरी भुजा की आधी होती है, तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? पी क्यू का मान हो जाएगा 5 सेमी। सीधा सा प्रश्न आ जाता है, एक त्रिभुज दे दिया और उसमें कहते हैं कि जब बी सी बराबर 10 सेमी है तो पी क्यू का मान कितना होगा? तो अपन निकाल सकते हैं पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 5 सेमी, क्योंकि वो तीसरी भुजा की क्या होती है? आधी होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और इसके अलावा जो 2 अन्य भुजा होती है वो आधार और लंब होती है। और वही होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी उसी को कहते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा के बढ़ने से बना बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज मैंने बना रखा है और इस त्रिभुज के अंदर मैंने कोण सी, मतलब इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा रखा है, और इस भुजा में
जो बाहर बन रहा है कोण सी पर एक कोण बन रहा है वो बाहर बन रहा है, तो उस कोण का जो मान होता है वो अंदर बनने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी। नेक्स्ट है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं के मध्य, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। यहाँ पर मूल क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर मूल त्रिभुज की क्षेत्रफल, यहाँ मूल त्रिभुज लिख दीजिएगा, यहाँ मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है, यानी मूल त्रिभुज कौन सा अपना ABC, इसका चौथाई जो होता है वो अंदर बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, अंदर बनने वाला त्रिभुज है PQR, उसका क्या होता है 1/4 होता है। सीधा प्रश्न इन्हीं पर आता है। इस तरह से एक प्रश्न दे दिया, उसके अंदर सारे मान दे दिए, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हमें पूछ ले, बाई चांस हमें ये पूछ ले कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई ABC का क्षेत्रफल दे रखा तो उसका 1/4 कर दो, वो PQR का क्षेत्रफल हो जाता। सीधा इन्हीं चीज़ों पर प्रश्न आएगा। इसलिए आज की क्लास मेरी बेसिक क्लास होगी और कल से अपन इस पर प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अलग अलग खींची गई रेखाएं जो सम्मुख भुजाओं के समांतर हो तो इनसे बने त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का दोगुना होता है। हमारा मूल त्रिभुज जो है वो ABC है और PQR जो है वो डैश डैश वाला वो मैंने दूसरा बनाया, तो मूल त्रिभुज का दुगुना होता है कौन सा, पहले जो बनाया गया त्रिभुज है वो। किसी त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं, यानी एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से निकलने वाली जो रेखा है उसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। 2 जो शीर्ष से रेखा निकलती है उसका अनुपात 2 और बाकी 1, यानी यहाँ से A से निकल रही रेखा तो ये 2, ये 1 हो जाएगा, B से निकल रही तो ये 2, ये 1 हो जाएगा, C से निकल रही तो ये 2 और 1 हो जाएगा। तो त्रिभुज की माध्यिका है उसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज PQR में अंतःकोण Q व R के अर्धक O पर मिलते हैं तो कोण QOR बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण P/2, यानी एक त्रिभुज है उसके Q और R जो अंतःकोण है वो अंदर बन रहे हैं और उसका अपन जब अर्धक कर रहे हैं यानी आधा कर रहे हैं तो कोण O का जो मान निकालने के लिए 90 प्लस कोण P/2। लेकिन इसी ऐसे ही त्रिभुज नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें त्रिभुज दे रखा है लेकिन उसमें बाहर बन रहा है कोण, और उसके लिए हमें कोण Q और R के जो अगर अर्धक करते हैं तो वो बिंदु O पर बनता है और वो बाहर बन रहे कोण, तो बाहर बन रहे तो उसके लिए हमें कोण O का मान निकालने के लिए कि 90 माइनस कोण P/2, तो अंदर निकालने के लिए अपन प्लस करते हैं और बाहर निकालने के लिए माइनस करते हैं। और इन्हीं नियमों पर आधारित प्रश्न आएंगे सीधे, क्योंकि रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल छोटे STC और BEd लेवल का ही पेपर होता है, तो उसमें एक छोटे छोटे जो बेसिक नियम होते हैं उन्हीं बेसिक नियम पर ही प्रश्न आते हैं। अपन क्या करते हैं, बेसिक नियम को नहीं देखते, ज्योमेट्री में बेसिक नियम नहीं देखते, ज्योमेट्री में अपन डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करते, लेकिन जो बेसिक नियम होता है वो अगर हमारे कंप्लीट है तो सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज अपन बेसिक ही देख रहे हैं, कल अपन इसके प्रश्न देखेंगे, तो ये चीज़ हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। स्टार्ट करते त्रिभुज की सर्वांग समस्थितियाँ। त्रिभुज की सर्वांग समस्थितियाँ क्या होती है वो स्टार्ट करते हैं कि दो आकृतियाँ जिनका आकार व माप समान हो परंतु स्थिति अलग अलग हो उसे त्रिभुज की सर्वांग सम या सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम के अंदर दो त्रिभुज आएंगे, उन दोनों त्रिभुज की आकृतियाँ जिनका आकार और माप तो समान है परंतु स्थिति अलग अलग है वो सब क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम को मैंने समझाने के लिए यहाँ सर्वांग सम की संधि विच्छेद की सर्वधन अंग धन सम, यानी सभी अंग समान हो उनकी स्थिति अलग हो, वही क्या है सर्वांग सम। इसमें कुछ नियम होते हैं जिसमें पहला नियम है कि भुजा भुजा नियम।
पहला नियम है भुजा भुजा नियम, और कई बार इसे अंग्रेजी में एस नियम भी कहते हैं, क्योंकि भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो भुजा भुजा नियम ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो उसे भुजा भुजा नियम कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो चित्र भी बना रखे और दोनों चित्र में दो त्रिभुज है, जिसमें से 2, 3, 4 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की माप है, सेम यही माप दूसरे त्रिभुज की भी है। दूसरा नियम ये कहता है कि भुजा कोण भुजा नियम, जिसमें किसी एक त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, उसे भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। जैसा कि चित्र में बता रखा है कि ए बी भुजा का मान है 2 सेंटीमीटर और उधर है पी क्यू भुजा का मान 2 सेंटीमीटर, कोण बी 50 डिग्री, कोण क्यू 50 डिग्री और भुजा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा क्यू आर भी कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। दो नियम और है आगे। अगला नियम है दो कोण व एक भुजा, यानी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो उसे दो कोण व एक भुजा नियम कहते हैं, जिसमें दो कोण होंगे और दोनों कोणों के बीच की भुजा एक अन्य दूसरे कोण त्रिभुज के दो कोण और तीसरी भुजा के बराबर होगी। दूसरा नियम है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा का ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के समकोण कर्ण और एक भुजा के समान हो तो उसे समकोण कर्ण भुजा नियम कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और दो अन्य भुजा बराबर होगी, वो समकोण कर्ण भुजा कहलाते हैं। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज के 4 नियम हुए। अब आता है लास्ट रेखा और कोण का लास्ट टॉपिक है समरूप। लास्ट है समरूपता। ऐसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका रूप बिल्कुल समान हो उसे समरूप कहते हैं। दो त्रिभुज बना रखे मैंने, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड, यानी इसमें कोण P किसके बराबर हो जाएगा? कोण X के, कोण Q बराबर हो जाएगा कोण Y के और कोण R बराबर हो जाएगा कोण Z के। समरूप को समझने के लिए एक अच्छा सा उदाहरण है, जैसे हमारा खुद का फ़ोटो, एक हमारा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, दोनों समान है, दोनों का रूप समान है। मैं भी हूँ उसमें, मैं बाहर भी हूँ और मैं फ़ोटो में भी हूँ। तो समरूप को समझने के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा खुद का फ़ोटो। एक तो जीता जागता इंसान, एक उस इंसान का फ़ोटो, वही क्या है? समरूप है। दोनों समान है, बस उसकी आकृति अलग होती है, वो छोटी होती है। आकृतियाँ जिनका रूप बिल्कुल समान हो, ये नहीं कह रहा वो आकृतियाँ समान है, उन आकृतियों का रूप बिल्कुल समान है। ठीक है, जैसे एक अपन जीते जागते इंसान बाहर खड़े, एक पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, दोनों में आकृति अलग है लेकिन उनका रूप तो सेम है, वही क्या कहलाता है? समरूप। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो रेखा एंड कोण वाली बेसिक क्लास थी और आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसी क्लास के आधार पर अपन ज्यामिति के पोर्शन के सारे सवाल को अपन कर सकेंगे। तो आज आप सभी का धन्यवाद जो इस क्लास में बैठे हैं और जो इस क्लास को पढ़े। मेरा नेक्स्ट क्लास जो हो जाएगी वो अपनी कल 3 बजे रहेगी, तो आप सभी जने से निवेदन है कि 3 बजे आप समय पर पधारें। तब तक के लिए राधे राधे।